आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगर पालिका परिषद बड़वाह में कार्यरत सफाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगियों ने सोमवार दोपहर अपने वेतन नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। इस दौरान मस्टर कर्मियों ने भी हंगामा किया। इन कर्मचारियों ने सीएमओ राजेंद्र मंडलोई की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त कर नारेबाजी कर अपने वेतन की मांग की है। इस मौके पर कर्मचारी संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए बड़वाह से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में किया हंगामा। सफाई कर्मचारी महिलाओं में आगामी त्योहार के चलते जल्द पगार देने की सीएमओ के समक्ष लगाई गुहार। खरगोन जिले के बड़वाह स्थित नगर पालिका में विगत कुछ माह से कार्य से अधिक मस्टर कर्मियों को परिषद की बिना अनुमति के कार्य पर रखा गया, जिन्हें नवागत सीएमओ राजेंद्र मंडलोई के पदभार ग्रहण करते ही हटा दिया गया। जिसके बाद कुछ दिन पहले नगर पालिका के तहत होने वाले सफाई कार्यों और अन्य कार्य से जुड़े कर्मचारियों को ठेका पद्धति से कार्य करवाने के उद्देश्य से विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके माध्यम से करीब 80 लाख रुपए की लागत से समस्त सफाई कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगियों को ठेकेदार के माध्यम से नगर पालिका के अंतर्गत कार्य करवाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी बात का विरोध करते हुए सोमवार सुबह नगर पालिका में विगत सालों से कार्यरत सफाई कर्मी और मस्टर कर्मियों ने हंगामा किया। इनका कहना है, हम विगत कई साल से नगर पालिका में सफाई कार्य कर रहे हैं, जबकि सीएमओ मंडलोई द्वारा अब हमें ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करने का प्रावधान किया जा रहा है, जो हमें मंजूर नहीं। सफाई कर्मचारी महिला और पुरुष का कहना है, हमें हमारे काम की अब तक पगार नहीं मिली, हमें पहले हमारी पगार देवे। आज आगामी दिनों में बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिसके कारण हमारे परिवार सदस्यों के सामने पैसों के अभाव में त्योहार मनाने का संकट मंडरा रहा है। इस बात पर सीएमओ मंडलोई ने एक माह की पगार 1-2 दिन में देने के साथ अन्य माह की पगार नगर पालिका में राशि वसूली के अनुसार देने की बात कही। सीएमओ की बात से संतुष्ट होकर सफाई कर्मी और मस्टर कर्मी नगर पालिका से रवाना हुए। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस नेता रविंदर सिंह भाटिया ने सीएमओ को कांग्रेस के मृतक पार्षद की पत्नी को संबल योजना के तहत राशि नहीं देने की बात कही। इस पर सीएमओ मंडलोई ने जल्द ही पार्षद प्रतिनिधि को संबल राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को निजीकरण करने के मामले में भी सीएमओ ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर टेंडर निरस्त करने का आश्वासन दिया। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। बताएं, आज ये हंगामा हुआ है, क्या विषय पे हुआ है? आज कर्मचारियों को मांग को लेकर सभी नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मी सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और नवागत सीएमओ जी द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिससे टेंडर पद्धति लागू करने के लिए नगर पालिका में मस्टर कर्मी लगाने की उनकी जो योजना थी और जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसकी निरस्तीकरण की मांग के अनुसार भी हमने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और हमारी सारी मांगे नवागत सीएमओ साहब माननीय मंडलोई जी द्वारा मान ली गई है। एक तनख्वाह का विषय था जो 4 महीने से विगत नहीं टली थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में काबिज हुई है, तभी से नगर पालिका की वित्तीय स्थिति खराब हुई है और तभी से 4 से 5 महीने से हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। ये कहना है माननीय सीएमओ साहब का और इसी के कारण उन्होंने आज हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं कहीं से भी व्यवस्था करके आपकी तनख्वाह 1 महीने की डला रहा हूँ। जो ठेका निजीकरण के लिए हुआ है उसमें क्या कहना, निरस्त होगा या लागू किया जाएगा? निजीकरण के ठेके पे अभी सीएमओ साहब से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो मैंने विज्ञप्ति जारी की है उसे मैं तुरंत निरस्त करता हूँ आपकी मांग के अनुसार, ऐसा कहा गया है सीएमओ साहब। ये समस्या अभी क्यों उत्पन्न हुई? इतने सालों से जो सालों से काम कर रहे हैं तो उनको ये समस्या आज ही क्यों देखना पड़े? नवागत सीएमओ साहब है, उनके द्वारा धार जिले में कुछ ऐसी जो चल रही है योजनाएं शासन द्वारा, उसके अनुरूप उन्होंने यहाँ पर भी करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने समझाया साहब को कि खरगोन जिले में कहीं भी कोई भी ऐसी योजना नहीं चल रही है, तो आप यहाँ हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं इन चीज़ों? कितने सफाई कर्मी होंगे बड़वाह नगर पालिका में? बड़वाह नगर पालिका में 40 सफाई कर्मियों को उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति में उन्होंने मांग की थी और चूँकि यहाँ पर 60 से 66 लोगों की साइन होकर यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया आवेदन साहब को, उसमें 66 लोग हैं। ये सनावत से मस्टर कर्मियों की बात आ रही है सामने, क्या मामला है? हमने साफ तौर पर साहब को कहा है कि सनावत हो या देहात हो या जो लोग नहीं आ रहे हो मस्टर कर्मी और जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हो, आप इन लोगों को चिन्हित कीजिए, उन्हीं लोगों को हटाइए। हम आपके साथ खड़े हैं उस विषय पर। सफाई कर्मियों पर तो उन्होंने साहब ने एक निष्कर्ष निकाल दिया, लेकिन मस्टर कर्मियों को लेकर उन्होंने क्या कहा? मस्टर कर्मियों को लेकर उन्होंने ठेका निरस्त करने की बात कही है और मस्टर कर्मियों को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो लोग वास्तव में नहीं आ रहे, मैं उनको चिन्हित करके
हम सब आपके भी सहयोग से बोले हम लोग ये कार्य करेंगे और उन्हीं लोगों को हटाएंगे जो वास्तव में काम करेंगे। मास्टर कर्मियों की भी कुछ बात सामने आ रही है, क्या मामला? फर्जी मास्टर कर्मी साहब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है इन चीज़ों का। वो साहब अभी नए आए हैं, उनके नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है तो वो जानकारी लेंगे। तनख्वाह पाने वाले कितने कर्मचारी अभी तक जो 4-5 महीने से नहीं मिली? लगभग तनख्वाह पाने वाले मास्टर कर्मी 200 मास्टर कर्मी हैं जिनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को लेकर उन्होंने मास्टर कर्मियों को बताया कि 10 लाख रुपए प्रति माह हम अतिरिक्त बांट रहे थे, तो उसके लिए वित्तीय स्थिति पर भार पड़ा है नगर पालिका का। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है तभी से ये स्थिति क्यों पैदा हुई, ये भी एक सोचने वाली बात है। 15 महीने कांग्रेस की गवर्नमेंट चली, वो भी तो समय पे 1 तारीख को पैसा देती थी उस गवर्नमेंट को, उन कर्मचारियों को। तो ऐसा नहीं है, ये ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, इसलिए वित्तीय स्थिति। आज जो चुंगी हमारे पास 47 लाख रुपए मंथली आती थी, उसी चुंगी को भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 22 लाख रुपए कर दी। अब उसमें बिल भरे कि मास्टर को दें, कर्मचारी को जो आवश्यकता है उसी अनुसार उन्होंने भी टेंडर जारी करे। तो हमने उसी चीज़ का विरोध करा कि आप टेंडर से नहीं, जो कर्मचारी 5-5 साल से काम कर रहे हैं वही कार्य करने दें। किस पद पर आप? मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर। मास्टर कर्मियों को हटाने को लेकर सीएम साहब ने पहले बताया था कि वो बिना किसी इसमें अनियमितता पाई जा रही है, क्या मामला है? किसी तरह की अनियमितता नहीं है, कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं थी तो टेंडर नगर पालिका द्वारा क्यों जारी किया गया? 80 लाख रुपए की विज्ञप्ति जारी की गई है, पूरी नगर पालिका को ठेके पर दिए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो अपने चहेते कर्मचारी हैं उनको वापस लगा लिया गया है। ये पूर्णतः गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि पार्षद पति जिसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो आज दिनांक तक नहीं दिया जा रहा। और जो अफवाह उड़ रही है, अगर वो बात में सच्चाई है तो पूर्णतः निंदनीय है। उसको तत्काल संबल योजना का लाभ, जो पार्षद थे उन पार्षद पति शांत हो चुके हैं, आज उसको 2 साल हो गए पर आज दिनांक तक उसको संबल योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा पार्षद पति को। तो अन्य आम जनता की क्या हालात होंगे हम सब समझ सकते हैं। एक अफवाह उड़ रही है, अगर वो बात में सच्चाई है तो मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ उन कर्मचारियों और अधिकारियों को कि अगर उसकी संबल योजना का लाभ, जितने भी केस पड़े हैं उनको अगर नहीं दिया गया तो मैं स्वयं इस क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा। मैं शीघ्र चेतावनी दे रहा हूँ कि उनके संबल योजना का लाभ जो भी मृत व्यक्ति हुए उनको तत्काल दिया जाना चाहिए। एक भ्रष्टाचार की हवा पूरी नगर पालिका में चल रही है पर कर्मचारी एक दूसरे का नाम बताने को तैयार नहीं है। अगर संबल योजना में किसी ने भी पैसों की मांग की गई तो उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये कौन सा मामला, आप क्या बता रहे हैं? एक पार्षद पति थे हमारे वार्ड नंबर 1 के, जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी संबल योजना की राशि स्वीकृत हो चुकी है। वो महिला यहाँ चक्कर काट के जो पार्षद थी वो थक गई, पर अभी 1-2 दिन से एक विचित्र हवा चली है कि संबल योजना का लाभ कुछ निपटारा होगा तो होगा। मैं उस पार्षद के साथ साथ अन्य जितने भी संबल के केस पड़े हैं, अगर वो इनकी राशि नगर पालिका में आ चुकी है तो वो तत्काल उनका भुगतान कर दें, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। हम मुख्यमंत्री, कलेक्टर सभी दूर ज्ञापन देने जा रहे हैं। और जब कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, आवश्यकता नहीं है, तो नगर पालिका को ठेके पर देने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये पूर्णतः गलत है। कई कर्मचारी हमारे 10 से 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, अन्य किसी विभाग में आप जा नहीं सकेंगे। ठेके पर नगर पालिका दिए जाने का पुरजोर विरोध होगा, निश्चित रूप से होगा। बताएं आज ये इतना हंगामा हुआ, क्या विषय था? देखिए, हंगामा जैसी तो कोई बात नहीं है। कर्मचारियों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। एक तो उनका ये मुद्दा था कि हमको समय से वेतन दिया जाए। तो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति अभी बड़ी संकटमय है। बिजली का बिल बकाया है, रेगुलर कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया है, इनकी 4 महीने की बकाया है। अभी आश्वस्त किया उनको कि आपकी 1 महीने की सैलरी, हमारी और जनप्रतिनिधियों से और उनके नेताओं से जो चर्चा हुई उसमें ये मामला निकल के आया कि 1 महीने की सैलरी अभी त्यौहार को देखते हुए डाली जाए। और जैसे भोपाल से पैसा डलेगा, किसी भी राशि का, चुंगी क्षतिपूर्ति अन्य राशि डलेगी, तो हम पूरी 3 महीने की तनख्वाह डाल देंगे। ये मामला क्लियर हो गया।
इसके बाद सर ये क्या कारण बना है कि इनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, बता रहा है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं और तत्कालीन सीएमओ द्वारा इनको समय पे वेतन भुगतान नहीं किया, इसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। सर उनकी मूल मांग तो मास्टर कर्मियों की वापस शुरू करने और सफाई कर्मियों को हटाने को लेकर थी। देखिए, हमने अभी जो उनसे चर्चा हुई उनको बताया और हमारे दरोगा भी थे, स्टाफ भी थे कि उनके रेगुलर सफाई कर्मी जो 10-15 सालों से कर रहे हैं उनको नहीं हटाया। सफाई कर्मियों का इनसे कोई वास्ता नहीं है और वो काम कर रहे हैं, काम पे हैं। सनावत के कितने मास्टर चल रहे हैं? ये अभी क्लियर नहीं हुआ, सूचियाँ तैयार हो रही है, लेकिन काफ़ी लोग सनावत के और बाकी गाँव के लगे हुए हैं। बढ़वा के युवकों को काम नहीं मिला और बाहर के लोग लगाए गए हैं। जो फर्जी हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनको तो हम पूरी तरह से बंद करेंगे और उसमें उन्होंने सहमति दी है कि यहाँ बाहर के लोगों उनको बंद किया जाए और बढ़वा के लोगों को काम दिया जाए। निजीकरण को लेकर विज्ञप्ति जारी हुई, इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे? निजीकरण के लिए जहाँ तक ये है कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें हमने उनको ये कहा कि जो सफाई वाला पार्ट है उसको हटा देंगे। बाकी निर्णय के लिए उन्होंने कहा कि हम एसडीएम सर से बात करेंगे, क्योंकि प्रशासक वो है, उनकी अनुमति से विज्ञप्ति जारी हुई है। अगर ऐसा है तो उस पर यथोचित निर्णय माननीय एसडीएम साहब द्वारा और हम लोग बैठ करके चर्चा करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जो आपके द्वारा मास्टर कर्मी हटाए गए वो किसी भी तरह की सक्षम स्वीकृति उनके पास थी और काम कर रहे थे, वो उनको ज़बरदस्ती हटाया गया। देखिए, सक्षम स्वीकृति किसी की नहीं है, न पीआईसी की है, न परिषद की है। जो कोरोना में लगे हैं वो तो ऐसे ही मास्टर पे रखे हैं, तो उन्होंने तात्कालिक स्वीकृति दी है, वो स्वीकृति मानी नहीं जाती। या तो प्रशासक के द्वारा संकल्प पारित किया जाना था, या पीआईसी का संकल्प होना चाहिए, या परिषद का संकल्प होना चाहिए, वही सक्षम स्वीकृति मानी जाती है। 2016 के बाद शासन के द्वारा ही मास्टर पर प्रतिबंध लगाया गया है और 16 के बाद से जिसने भी मास्टर पर रखे उसके लिए वो जवाबदार है। जब भी जांच की कार्रवाई होगी उसके लिए वो लायबिलिटी उनकी तय होगी। सर कितने मास्टर कर्मियों को हटाया गया? देखिए, अभी जो इन लोगों ने सूची तैयार करके दी उसमें 63 लोग जो हैं सही पाए गए हैं। सफाई के जो हैं वो 1 रेगुलर कर्मचारी और सारे मिल करके 147 पात्र पाए गए हैं। बाकी जो है अपात्र हैं वो उनकी हटाने की कार्रवाई कर दी गई। अपात्रों की संख्या कितनी है सर? अपात्रों की संख्या लगभग ये मान के चलिए कि 80 के आसपास हैं जो नहीं आ रहे हैं। उनके सर मास्टर कर्मियों को फिर से रखे जाने की जो मांग थी, क्या वो आपने मान ली? देखिए, मास्टर कर्मियों को जो अभी लगे हैं उनकी मांग तो हमने नहीं मानी और उन्होंने भी सहमति दी कि जो नए हैं, जो काम पे नहीं आ रहे हैं, उनको हटाया जाए।